अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम छः वो क्या स्टेप ले सकते हैं, छः वो क्या काम कर सकते हैं कि जिनसे हमारा जो साइनस का मसला होता है, ये जो साइनस का प्रॉब्लम होता है, उसके ऊपर हम काबू डाल सकें। साइनस है क्या? साइनस हमारे जो चेहरे की ये हड्डियाँ होती हैं, इनके दरमियान खाली जगह होती है। मसलन हमारा जो सबसे बड़ी साइनस होती है वो ये जो हमारी चीक बोन होती है, ये जो गाल की हड्डी होती है, तो इसके अंदर होता है, इसको हम कहते हैं मैग्जिलरी साइनस। ये जो साइनस होते हैं, इनके अंदर जो आप एक तसव्वुर करें कि कमरा है, यानी साइनस की तरह खाली वो जगह होती है, हड्डी के अंदर खाली जगह को साइनस कहते हैं, और उस कमरे की दीवारों पे म्यूकस लगा होता है, जहाँ से एक रेशा निकलता है, एक स्क्रीशन निकलती है जिसे हम म्यूकस कहते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन वो होती है जो उसके ऊपर लगी होती है। तो सबसे बड़ी कहाँ पे होती है? मैग्जिलरी साइनस। उसके बाद बारी आती है फ्रंटल साइनस। साइज़ के हिसाब से फ्रंटल क्या है कि ये जो हमारा फोरहेड है, फ्रंटल बोन है ये, तो यहाँ पे जो खाली जगह होती है हड्डी के दरमियान, उसको हम फ्रंटल साइनस कहते हैं। फिर हमारी आंखों के दरमियान, दोनों आंखों के दरमियान छोटी छोटी साइनसेस होती हैं जिसको हम एथमॉइड साइनस कहते हैं। और नाक की हड्डी की बैक साइड पे भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी साइनस होती है जिसको हम स्फीनॉइड साइनस कहते हैं। तो ये चार साइनस हैं जो आपस में तो जुड़े होते हैं, और फिर ये नाक के अंदर ये अपना जो रतूबत होती है, स्क्रीशन होती है, उसको ये खारिज करते हैं। मिडल मीएटस एक रास्ता होता है उसके रास्ते से। लेकिन जब वो किसी भी वजह से वो रास्ता ब्लॉक हो जाए, तो उस वक्त फिर आपको ये साइनस का प्रॉब्लम बन रहा है, तो पहला स्टेप आपने ये करना है कि ये वजह जाननी है अपने डॉक्टर की मदद से। ईएनटी का डॉक्टर, जो ईयर नोज़ थ्रोट का डॉक्टर होता है, कि आपका ये जो साइनसेस हैं ये बंद क्यों हो रहे हैं। इनका रास्ता जो इनकी रेशा निकलना था, स्क्रीशन निकलनी थी बाहर, क्योंकि उस रेशे के अंदर इकट्ठा होने का ये नुकसान होता है कि उसमें बैक्टीरिया, जरासीम इकट्ठे हो जाते हैं, फिर आपको इन्फेक्शन शुरू हो जाती है, फिर आपको वो तमाम अलामात आती हैं कि आपको प्रेशर रहना शुरू हो जाता है, ज़ुकाम वाली कैफियत होती है, हर वक्त इरीटेट होते हैं, भारीपन शुरू हो जाता है, बुखार शुरू हो जाता है, ये सारी अलामात। तो ये जो साइनसेस है, इनका रास्ता क्यों ब्लॉक हो जाता है? बाज़ का झिल्ली बन जाती है बड़ी सारी हमारे नाक में, जिसको हम पॉलिप्स कहते हैं। वो पकड़ी जाए तो अब पता चले कि उसने रास्ता बंद किया हुआ, तो उसका ऑपरेट करवाया जा सकता है। छोटा सा ऑपरेशन होता है, कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं उसका होता है। इसी तरह बाज़ का तो हमारा ये जो नाक है, इसकी जो हड्डी है दरमियान वाली, उसको हम सेप्टम कहते हैं। हड्डी के साथ ही आगे कार्टिलेज है जिसको सेप्टम कहते हैं, जो दो हिस्सों में तकसीम करता है। तो बाज़ लोगों में वो टेढ़ा वो होता है, इसे हम कहते हैं डीएनएस, डिफ्लेक्टेड नेजल सेप्टम, के नाक का जो दरमियानी वो सेप्टम है वो एक साइड पे गया हुआ है, तो वो ब्लॉक कर देता है। उसका एक छोटा सा ऑपरेशन होता है, उससे मसला हल हो जाता है। और इसी तरह से बाज़ का तो लोगों को वैसे ही फ्लू होगा तो उनका नाक जो है वो बंद हो जाता है, किसी और वजह से भी बंद हो जाता है, कि जिससे फिर ये साइनसाइटिस या साइनस का जो कंजेशन है ये मसला शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला जो स्टेप आपने क्या करना है कि अपने डॉक्टर की मदद से मालूम हो कि आखिर ये क्यों इसका ब्लॉक होगा रास्ता। जब भी ये रास्ता ब्लॉक होगा तो ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। और इसका बुनियादी काम क्या है साइनस का? कहा जाता है कि एक तो नाक की मदद से ये हम जो अंदर लेके जाते हैं हवा को, तो नाक और साइनस मिलके उसको ह्यूमिडिफाई करते हैं, उस ड्राई एयर को ह्यूमिडिटी दे देते हैं। और दूसरा जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपने नोट किया होगा कि जिन लोगों का साइनस का प्रॉब्लम होता है, तो आप उनकी आवाज़ से बता देते हैं कि इनको साइनस का मसला है। आपकी नॉर्मल आवाज़ की टोन बनाने में भी इन खाली जगहों का बहुत बड़ा किरदार है। तो पहला स्टेप क्या है कि डॉक्टर की मदद से पहले वजह तो जानें कि आखिर किस वजह से आपका ये प्रॉब्लम हो रहा है, ताकि उस वजह को दूर करेंगे, मसला दूर। और दूसरा स्टेप जो है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो आपको समझना होगा कि जब खुश्क हवाएं चलती हैं, खुश्क मौसम होता है, या फ़र्ज़ करें कि सर्दियों का ये मौसम है और हमने अंदर, आपको पता है कि हीटिंग सिस्टम रखा होता है, तो उस हीटिंग सिस्टम की वजह से वो हवा जो आपके इर्द गिर्द है, जिससे आप सांस ले रहे हैं, वो खुश्क हुई होती है। उससे नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि जब वो खुश्क हवा आप ब्रीद इन करते हैं, अंदर लेके जाते हैं, तो आपके जो नाक में जो स्क्रीशंस होती हैं या म्यूकस होती है, उसको भी वो खुश्क कर देती है। जब वो खुश्क होती है तो वहाँ पे खुश्क होकर वो जम जाती है, और जिससे वो रास्ते बंद हो जाते हैं। जो साइनस से जो रेशा निकलना होता है आपके नाक के ज़रिए बाहर, तो वो बंद हो जाएगा। जब वो बंद हो जाएगा तो वो ज़ाहिर है फिर साइनस का मसला शुरू हो जाएगा, दर्द शुरू हो जाएगी, कंजेशन शुरू हो जाएगा। तो इसका हल क्या है? इसका हल फिर ये होता है कि जब आपको कोई हीटिंग सिस्टम ऑन करना है आपने अपने कमरे में, घर में, तो ह्यूमिडिफायर भी रखें इसके साथ। उससे ये होता है कि हीटर ऑन होने से आपको सर्दी से बचत हो जाएगी, लेकिन ह्यूमिडिटी होगी आपके रूम में कि जो आप हवा अंदर लेके जाएंगे तो वो ड्राई नहीं होगी, और जब वो ड्राई नहीं होगी तो ये फिर आपका नाक की खुश्की की वजह से जो आपको साइनस का मसला होगा तो ये नहीं होगा। तो स्टेप नंबर 2 के तौर पे आपको ये करना पड़ेगा। तीसरा जो आप काम कर सकते हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है कि अपने नाक की सफाई या इरिगेशन।
आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाती हैं जिसमें नेटी पॉट नामी एक बर्तन इस्तेमाल किया जाता है और उसके अंदर आपको दवाइयों वाली दुकान से मिल जाता है नेज़ल स्प्रे या नेज़ल वो सोल्यूशन होता है जिसको आप डाल के अपने पूरे नाक की सफाई करते हैं ताकि उसमें जो म्यूकस है जमी हुई रुकी हुई जो इरिटेंट्स हैं जो इस तरह की तमाम चीज़ें हैं वो वहाँ से निकल जाती हैं, जिसकी वजह से वो जो रास्ता ब्लॉक हुआ होता है कि आपके साइनस का नाक के अंदर आने वाला तो वो खुल जाता है, जिससे आपका साइनस का मसला ठीक हो जाता है। आपको स्टोर से भी मिल जाता है ये सोल्यूशन, जो सेलाइन जिसे कहते हैं नमक वाला सोल्यूशन, या आप घर में भी बनाते हैं लोग के वो जो नमक लेके और बेकिंग सोडा लेके उसका बना के रख लेते हैं और बाद में नीम गर्म पानी जो है उसमें डाल के नेटी पोट वाला जो बर्तन होता है तो नाक को इरीगेट करते हैं कि एक तरफ से पानी डालेंगे वो दूसरी तरफ से निकल आता है और इसी तरह से फिर दूसरी तरफ से डालते हैं तो वो अपोजिट साइड से निकल आता है, जिससे वो सारी साफ़ हो जाता है रास्ता। और जैसे ही वो ड्राई हुई हुई म्यूकस जिसने रास्ते ब्लॉक किए होते हैं वो साफ़ होता है तो आपका साइनस का रास्ता भी खुल जाता है और जैसे ही रास्ता खुलता है तो उसकी वजह से आपका ये मसला हल हो जाता है। उसके बाद एक और काम आप कर सकते हैं जो बहुत आसान है आपके लिए करना, वो ये है कि घर में जो छोटा ये टॉवल आपको मिल जाता है तो आप ये साफ सा टॉवल लें और इसको गर्म पानी में भिगो लें। उसके बाद दिन में आपने काफ़ी दफ़ा ये काम करना है कि वो जो टॉवल है उस जिसको आपने मॉइस्ट कर लिया है, गीला कर लिया है थोड़े गर्म पानी के साथ, ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो कि आपका जल ना जाए, तो आप अपने फेस के ऊपर उसको दिन में 2-3 दफ़ा लगाएं, 3-4 दफ़ा लगा लें। इससे भी जो आपके साइनसेस होते हैं वो खुल जाते हैं। और इसके साथ साथ आप एक और काम कर सकते हैं, या इसके अलावा आप एक काम कर सकते हैं कि भाप लेना कितना मुश्किल है घर में कि आप पानी को बॉयल करें, जब उसकी भाप बन रही है उसको यानी कि आपने चूल्हे से उतार के तो टॉवल अपने सर पे कोई नॉर्मल रख के तो थोड़ा थोड़ा भाप लें। या लोग क्या करते हैं वो हॉट शावर लेते हैं, वो गर्म पानी का शावर जब चलाते हैं तो उससे भी जो भाप निकलती है तो उसको वो इनहेल करें। तो इन तमाम जो काम करने से क्या होगा, ना सिर्फ ये कि ये साइनस खुलते हैं बल्कि ये जो दर्द हो रहा होता है, प्रेशर पड़ा होता है, कंजेशन होती है, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। तो ये स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे लोगों में इस मसले की जो वजह होती है वो एलर्जी होती है, वो किसी न किसी ऐसी चीज़ से एलर्जिक होते हैं कि जिसके बाद ये मसला उनको ज़्यादा होता है। जैसे बाज़ औक़ात जब आप बाहर निकलते हैं और फ़र्ज़ करें कि फॉग का सीज़न है, स्मोक का सीज़न है, या बाहर जो धुआं होता है, गर्दो गुबार होता है, मिट्टी होती है, सिगरेट लोग पीते हैं, आप खुद हो सकता है सिगरेट पीते हो जिससे आपको एलर्जी हो जिसके धुएं से, या फिर आपके इर्द गिर्द कोई सिगरेट पीता हो कि जिसकी वजह से फिर उस धुएं की वजह से आपको एलर्जी की वजह से ये मसला बनता है। तो ऐसा कोई भी, और बाज़ औक़ात जो कोल्ड एयर होती है, जो ठंडी हवा होती है, लोग उससे एलर्जिक होते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जिससे अगर आप एलर्जिक हैं तो उसकी वजह से भी आपको ये साइनस का मसला हो सकता है। इसी तरह से घरों के अंदर बाज़ औक़ात जो हम बाहर घूमते हैं और फिर घर वापस आते हैं तो डस्ट हमारे साथ आती है जूतों के साथ लग के, तो उसके अंदर कोई कुछ चीज़ें होती हैं जिसको डस्ट माइट कहते हैं। या हो सकता है आपके घर में कोई पालतू जानवर हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, उसके बालों से, उसकी फर से या किसी भी चीज़ से आपको एलर्जी हो। तो अगर आप किसी भी ऐसी चीज़ से एलर्जिक हैं तो आपने उस चीज़ से बचना है, उससे दूर रहें। जैसे कोई सिगरेट पीता है तो उससे दूर बैठें, खुद पीते हैं तो आप छोड़ दें, क्योंकि अगर आप सिगरेट भी जारी रखते हैं तो फिर ये आपको मसला बनेगा। अगर पार्क में जाने के बाद आपको पोलन से होता है तो उस चीज़ से आप परहेज़ करें। बाहर स्मोक का सीज़न है तो आप कोशिश करें कि आप मास्क पहन के जाएँ। सर्दी है तो आप कोई जो है स्कार्फ़ वगैरह लेके जाएँ, मफलर लेके जाएँ, ताकि आपको जो हवा है ठंडी वो तंग ना करे बल्कि वो वार्म होने के बाद आपके अंदर जाए। इसी तरह लोग घरों में हेपा फ़िल्टर का इस्तेमाल करते हैं। हेपा फ़िल्टर क्या होता है कि हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फ़िल्टर उसे कहते हैं, कि हवा में मौजूद, फ़िज़ा में मौजूद जो मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी चीज़ें जिनसे आप एलर्जिक हो सकते हैं तो उनको वो हटाता है। और बहुत अहम बात जो समझने की है कि अगर आपको दमा के लोग तो ये समझते हैं, लेकिन साइनस के मसला अगर एलर्जी की वजह से है और आपके घरों में बहुत ज़्यादा तकिए जो हैं वो आपने अब तो तकियों के और मैट्रेस की ऐसे कवर मिलते हैं कि जो इस तरह के चीज़ों से बचाते हैं आपको, तो उनको डालें। और कम से कम आपके घर में या कमरे में जो कालीन होते हैं, इनका बड़ा रवाज था, वो क्यों ख़त्म हुआ है कि लोगों को एलर्जी होती थी इनकी वजह से। तो पाँचवा यानी सेकंड लास्ट जो काम आप कर सकते हैं, ऐसी चीज़ को पहचानें, अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। हो सकता है डॉक्टर आपको बता दे कि फ़लाँ चीज़ की वजह से आपको एलर्जी है, उससे दूर रहेंगे तो साइनस का मसला जो है आपका वो ख़त्म हो जाए। और छठा या सबसे आखिरी जो स्टेप आप कर सकते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो उसकी अहमियत ये है कि आपको हर सूरत अपने जो डॉक्टर होता है, ईएनटी का डॉक्टर, ईयर नोज़ थ्रोट का डॉक्टर जो है, अगर आपको साइनस का मसला है तो उसके साथ फ़ॉलो अप रखना चाहिए, उसको दिखाना चाहिए। क्योंकि पहले तो ये है कि वो आपको कुछ मख़सूस दवाइयाँ देंगे इसके लिए। जैसे
एलर्जी की दवाई दी जाती है अगर आपको एलर्जी का मसला है। बहुत सारे लोगों को जब एलर्जी का इशू होता है तो एंटी एलर्जी एंटीहिस्टामिन दी जाती हैं। सेट्रिजीन है, लोरेटाडीन है, फेक्सोफेनाडीन है, ये जेनरिक नाम है, इनको मुख्तलिफ ब्रांड नेम से पाकिस्तान में या इंडिया में दिया जाता है और बाज़ का इनकी डोज़ को कम या ज़्यादा किया जाता है। और अगर आपको एलर्जी का मसला फिर भी ना जाए तो आपको एलर्जी का टेस्ट किया जाता है स्किन का, जैसे पाकिस्तान में इस्लामाबाद में होता है, गवर्नमेंट का सेंटर है, तो वो देखते हैं कि किस चीज़ से एलर्जी है ताकि उसको डिसेंसिटाइज़ किया जाए। फिर इसी तरह बाज़ का आपको डीकंजेस्टेंट दिए जाते हैं कि जो आपका नाक बंद हुआ होता है साइनस के मसले की वजह से, तो डीकंजेस्टेंट्स क्या करते हैं, उसको खोलते हैं। स्प्रे की शक्ल में भी दिए जाते हैं, गोलियों की शक्ल में भी दिए जाते हैं, जैसे फिनाइलएफ्रीन है, ऑक्सीमेटाजोलिन है और सूडोएफिड्रिन है। सिर्फ ख्याल क्या करना होता है, हम लोगों को समझाते हैं कि अगर स्प्रे डॉक्टर देता है आपको तो 3 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, वरना उसकी वजह से भी एक मसले शुरू हो जाते हैं नाक की बंदिश के। और इसी तरह से अगर खाने वाली गोली दी है सूडोएफिड्रिन वगैरह की, वो भी 5 से 7 दिन ज़्यादा नहीं खानी पड़ती, और अगर ज़रूरत रहे तो डॉक्टर के पास दोबारा जाएँ। इसी तरह फिर डॉक्टर आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी या पेन किलर भी देते हैं, एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी जैसे कि आइबुप्रोफेन वगैरह, ताकि जो सोजिश का अंसर है उसको कम किया जाए। और बाज़ का आपको नाक के स्प्रे जो दिए जाते हैं उसमें स्टीरॉयड भी होता है, ताकि वो जो इन्फ्लेमेशन या कंजेशन होती है तो उसको कम किया जाए। यानी ये मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ दी जाती हैं। तो डॉक्टर के पास फॉलोअप का ये फ़ायदा होता है कि डॉक्टर अगर देखता है कि दवाइयों से बेहतरी नहीं आ रही और पॉलिप्स वगैरह कोई बने हुए हैं या नेज़ल सेप्टम जो है वो मुड़ी हुई है, हड्डी टेढ़ी है, तो फिर वो आपको अगला एक स्टेप बता सकता है सर्जरी से मुतालिक। तो इसलिए ईएनटी को डॉक्टर को दिखाने के साथ साथ उसके फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये जो वो 6 काम आप कर सकते हैं अपने साइनस के मसले को कम से कम करने के लिए और ठीक करने के लिए अपने डॉक्टर की मदद से। आपको पता है दोस्तों, मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदार से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।